नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। हम लोग आज जो भी चर्चा करेंगे वह सभी को काम आने वाला है। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। और चलिए मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जी, देखिए मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं। हम लोग चलिए खजूर पे बात करते हैं। खजूर जो होता है वह एक तरह से पूर्ण अन्न बताया गया है। जो मुस्लिम लोग रहते हैं वह जब लोग रोजा रखते हैं तो रोजा तोड़ने के टाइम पे उस रमजान के पवित्र महीने में खजूर खाते हैं। खजूर जो तापमान में तैयार होता है, तो उस तापमान में जब वो तैयार होता है तो उसको खुद से नैसर्गिक रूप से रोग प्रतिकार शक्ति का विलक्षण बल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग भी खजूर खाते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा रहती है। रोज के आहार में जो लोग कफ वर्धक आहार नहीं खा रहे हैं, वो व्यक्ति अगर खजूर और बिना जो ऊपर का ये रहता है, मलाई रहती है, उसके बिना दूध अगर लेते हैं, तो जो भी खजूर और दूध खाते हैं बिना मलाई के, उनको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है और दीर्घ काल तक वो लोग जीवित रहते हैं। इतना खजूर का महिमा है, इतना बढ़िया ये दवा मतलब फल है। खजूर जो है स्वतंत्र रूप से या अकेले केवल खजूर खाया जाए या फिर घी के साथ अगर खाया जाए तो वजन बढ़ता है इससे। वेट, जिसका वेट बढ़ाना है तो उसको वेट बढ़ाने के लिए खजूर और घी या केवल खजूर खाए तो वजन बढ़ जाता है। खजूर से शरीर को तृप्ति मिलती है। खजूर का प्रयोग जो है वो लोग और एलादी बट्टी बनाने के लिए, नवजीवन रस बनाने के लिए या खरजूरादि मंत्र या खरजूर आसव ये बनाने के लिए आयुर्वेद में प्रयोग होता है। खजूर अगर हम खजूर लेके, थोड़ा सा गुड़ लेके, थोड़ा सा जीरा लेके और मिक्सचर में अच्छे से पीस दिया और उससे शरबत तैयार किया, खजूर गुड़ और जीरा, बहुत ही बड़ा बढ़िया टेस्टी शरबत बन जाता है। खजूर को अगर हम लोगों ने फर्मेंटेशन किया तो वो फर्मेंटेशन में बहुत ही उपयोगी रहता है। मतलब वो यीस्ट फॉर्मेशन करके, फर्मेंट करके आसवर यीस्ट बनाने में बहुत फास्ट काम करता है। और खजूर जब भी हम लोग खाएं तो उसको साफ धो के स्वच्छ लेके उसको खाएं। हमारे देश में, भारत में खजूर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और जो लोग खजूर का सेवन करते हैं उनको आंखें बहुत अच्छी रहती है, उनको आंखों का रोशनी कम नहीं होता है। और शरीर जो इनको अच्छा बनाना है, अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनको खजूर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। खजूर खाने से, और खजूर भी अलग अलग क्वालिटी का होता है। आप लोग दुबई वगैरह में जाएंगे तो वहां 5,000 रुपए किलो का भी खजूर मिलता है, 10,000 रुपए किलो का भी मिलता है। अच्छा अच्छा क्वालिटी का खजूर के अलग अलग वेराइटीज मिलते हैं मिडिल ईस्ट में।
तो खजूर जो है वो बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेद में इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। खरजूर आदि मंत्र का प्रयोग करने से जो लोग जैसे उत्तर भारत में भी लू चल रहा है, 42-43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है दिन में, दोपहर में लोग बाहर निकलते हैं तो गर्म हवाएं चलती हैं जिससे लू मार देता है। तो उससे बचने के लिए अगर खरजूर आदि मंत्र का प्रयोग किया जाए तो उससे बचा जा सकता है, और फिर बुखार वगैरह नहीं आता है, पित्त ज्वर वगैरह नहीं आता है। आप लोग का कोई अनुभव है कोई विषय पे तो कुछ बता सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम जी, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहें बता सकते हैं। अभय सर, गंगवार सर, महेंद्र सर, शशि मैम कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं आप लोग। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। जी बोलिए मैम। सर मुझे वो कुमकुम आदि तेल के बारे में पूछना है कि उसका जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं तो उसका नशे हम दे सकते हैं या बस्ती वगैरह दे सकते हैं क्या उसकी? हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, तो सर कितने कितनी टाइम तक रेगुलर दे सकते हैं हम लोग? हम लोग वो वर्ण गण के हिसाब से देते हैं, वर्ण के रूप में। अच्छा। आप तो साल भर जैसे भी यूज करेंगे तो अच्छा ही फायदा होगा, पिगमेंटेशन वगैरह ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सर नशे में मतलब हम कितना डाल सकते हैं ऑयल? मैं तो ज्यादा डालता हूँ, आप कितना डाल सकती हैं? मेरा मृदु पाकी होता है तो मैं 15-15 ml सुबह शाम डालता हूँ। उसे अच्छा, एक्ने 15। एक्जिमा, फेस पूरा अच्छा हो जाता है, वरने कम होता है। ठीक है सर, तो मतलब हम लोग अगर दूसरा ले रहे हैं तो वो खर पाकी है तो हम थोड़ा देंगे, है ना, दो दो या तीन तीन ड्रॉप्स। हाँ जी, आप करिए तो उसका पहले 1 महीना करके देखिए, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट फोटो निकाल के देखिए। आप क्या ठीक है। केस लेके आई हैं? नहीं नहीं सर, केस नहीं, एक्चुअली वो मेरी सिस्टर इन लॉ ही हैं। तो चलिए। यस सर। तो सर वो एक्चुअली डॉक्टर है, कार्डियक एनेस्थेटिक है लंदन में। अच्छा। तो वो पूछ रही थी सर कि मैंने वो कह रहे कि उनके ना चेहरे पे वो झाइयाँ वगैरह आ रही हैं। तो जी, वो उनको चाहिए था, तो मैंने बोला कि मैं एक बार पूछ लूंगी आपसे कि कैसे मतलब वो कैसे अच्छा डालते रिजल्ट हैं आता और है क्या। मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फेयर एंड ठीक लवली है। में भी तो डाला है कुमकुमादी तेल, फेयर एंड लवली में। जी सर, वही अभी एक्चुअली वही मैं सोच रही थी कि वो अभी उनको बोल देती हूँ, वहीं से वो कुछ करेंगे, अरेंज करें, मैं अरेंज कर लूंगी वहां से। हाँ तो वो वहां पे सर कह रहे थे कि मैं यूज करके देखूंगी, तो फिर मैंने इनको बोला पहले मैंने पूछ लूंगी एक बार उसका हाँ। कैसे रहेगा, तो फिर उसके लिए। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? गुड इवनिंग सर, मैं अभी खाना खा रही हूँ, अभी बोलती हूँ कुछ टाइम आप में। खाना खाइए, खाना खाइए मैम। हाँ। डॉक्टर गंगवार सर, आप कोई पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए सर। कुछ पेशेंट का कुछ है अनुभव? अभी मैंने खजूर के बारे में बताया, ऐसे ही होता है छुहाड़ा। छुहाड़ा भी जो है वो ज्यादातर अफगानिस्तान से आता है। ठीक है। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट था, ऐसे 45 ईयर के हैं। तो सर उनकी स्टोन थी, 5 mm की, 3 mm की। तो एक किडनी की निकल गई सर, जी। जो मैंने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन दूसरी किडनी में एक स्टोन फंस गई है। तो सर उसमें क्या करें? आपने क्या दवाई दिया था वो तो बताइए। सर मैंने जो है श्वेत प्रॉपर्टी, एवचार और हजरल युद्ध भस्म और ये मूली छाल जी। और गोक्षरा न्यूट्रोल चंद्रवावटी, जी। ये दिया था सर। और क्या कहते हैं, असमरी हर क्वार जो होती है वो दी थी सर। सर। और हाँ। बहुत बर्बादी क्वार, हाँ। अभी ये दिया इसमें था। आप अवपीड़क स्नेह दिए क्या? खाने के पहले घी 25 ml, खाने के बाद 25 ml, अग्नि बढ़ा के, या दो ना दो सर वो तो चम्मच से नहीं शुरू दिया है। करिए, अवपीड़क स्नेह दीजिए सर। अच्छा, तो और सर इसमें हमारे कोई बस्ती वगैरह कुछ नहीं दिया? बस्ती भी देंगे तो जल्दी निकल जाता है सर, वो सॉफ्टनेस आके जल्दी निकलता है। लेकिन और बस्ती काय की थी सर? उसमें हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए अश्मेरी हर बस्ती है, या अच्छा हमारे अच्छा अच्छा। वाग्भट संहिता में देखिए अश्मरी का बस्ती बताया है। मैं आपको कल जी बताऊंगा। और जी। अश्मरी हर घृत भी बताया है, उसमें पाषाण भेद, जी दर्भ, कुश, काश वगैरह है, उसको जी। खिलाने से भी क्योंकि निकल सर जाता पेशेंट की जब वो फंस गई थी स्टोन, तो उन्होंने एक बार लिथोट्रिप्सी भी करा दी। अब है। क्या हाँ। हुआ सर, लिथोट्रिप्सी करा के थोड़े पार्टिकल निकल गए, लेकिन वो फिर से अब जो है क्या कहते हैं, यूरेटर के अंदर फंसी हुई उनकी स्टोन एक और है फंसी हुई, और एक किडनी में और दूसरी निकल गई, फिर से आज अल्ट्रासाउंड कराया।
तो सर आप अवपेडक्स ने दीजिए ना सर। हाँ तो मैंने उनसे कहा तो है, मैंने कहा मैंने 15-20 ml बोला, मैंने 15-20 ml ही, कम से कम 20 ml के आसपास ही खाना खाने से पहले और बाद में थे आप, हाँ इस तरह से बोला सर मैंने। हाँ, उसमें ऐसे पहले देखना है कि उसकी मूत्र प्रवृत्ति कैसे हो रहा है। अगर नहीं मूत्र तो पहले प्रवृत्ति, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही थी, हाँ कोई मूत्र प्रवृत्ति पहले भी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही थी। आज जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं था। तो आपकी दवाइयों से फायदा हो गया उनको, अच्छा हो गया। हाँ फायदा तो हो गया, लेकिन सर कोई स्टोन एक तो फंसी हुई है, वो तब निकलना मैं नहीं चाह बता रही। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इसमें आपको मूत्रल कषाय का फांट देना है, धनिया जीरा का पानी देना है। दूसरा, इसमें पालक को छोड़ के सारे लीफी वेजिटेबल दे सकते हैं, पालक बंद करना है उनको, पालक से बार बार जी बोल। सर। जी। दूसरा क्या है कि कितना एमएम का है वो। ये फायदा उनका सर। हाँ तो मेरे पास तो 14 एमएम तक निकल गया है। जी आ- सर। आपको देखना पड़ेगा कि आप पाषाण भेद बदराश्म चूर्ण क्या क्या दे रहे हैं। इसमें पहले एक कॉजेज निकालना पड़ेगा कि यकृत के कोई बीमारी है क्या, पेशेंट पानी कम पीता है क्या, मोटापा है क्या, या फिर कफकर आहार विहार करता है, दीवा स्वाप वगैरह करता है क्या, फिर वो बहुत ज्यादा पत्ते वाली सब्जियां पालक वगैरह खाते हैं क्या, वो पहले खाते थे, अब तो बंद कर दी उन्होंने। बहुत ज्यादा कैल्शियम का इंटेक करते हैं क्या, मतलब कैल्शियम की हिस्ट्री थी गोली सर वगैरह पालक खाते हैं। की। जी, हिस्ट्री थी पालक की, पालक ज्यादा खाने की। अच्छा। कैल्शियम की हाँ। गोली खाने से भी होता है, जिनका नॉन एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का। फिर रक्तार्श है क्या, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स है क्या, बचपन में नहीं उनको ऐसा कुछ फक रोग हुआ था क्या, या उनको राज्य एक्जिमा की हिस्ट्री है क्या, वो देखना पड़ता है। नहीं। तो जिनको बार बार रिकरेंट स्टोन्स होते हैं ना, उसके लिए या जी। पोस्ट लिथोस्ट्रिप्सी, क्या करना चाहिए कि कोष्ठ शुद्धि के लिए एरंड तेल दें सबसे पहले। जी। ठीक है। और दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल का बस्ती दे, 1 हफ्ते दे, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और एक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, मूत्रकृच्छहर तेल, ऐसा बताया है। दिखाऊं क्या अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, मूत्रकृच्छ तेल। और दूसरा है कि हजरल यहूद भस्म जो है चूर्ण, वो छोटा छोटा दे मूत्रल कषाय के साथ। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, इसका मैं फॉर्मूला लेके आता हूँ आपको, रुके 1 मिनट। क्योंकि ये सारी दवाइयां है ना, 100% ये सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरे सर के फॉर्मूला बुक से है, और मुझे भी रिजल्ट आता है। हाँ, आपका ट्रीटमेंट अच्छा सक्सेसफुल हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट बस रुक जाइए। पीडीएफ है हमारे सर का, पीडीएफ में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। हाँ, आ गया। सर 2 पेशेंट है, इसके एक पेशेंट और उसकी भी ऐसी निकल गई है। अच्छा, 4-5-6 बार तो निकल गई है, लेकिन सर उसकी भी फंस गई है, समझ नहीं आ रही बात। हो जाएगा हो जाएगा। आप तो हेतु निकालिए उनका, क्यों हो रहा है बार बार, रिकरेंस क्यों है किडनी स्टोन। और जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप दीजिए, एरंड तेल दीजिए, उससे वायु का अनुलोमन होगा, पेट दर्द वगैरह जो है वो ठीक हो जाएगा। दशमूलारिष्ट और कनकासव दीजिए, जिससे उनका जो यूरेटर है ना वो डायलेट हो जाएगा। दूसरा आप उनको ये दीजिए, अवपेडक्स ने, उसे सॉफ्टनेस आएगा पूरा। और मैं 1 मिनट लेके आ रहा हूँ आपको, मूत्रल मूत्रकृच्छहर तेल। हाँ ये देखिए, मूत्रल कषाय, सर आपको दिख रहा है। हाँ सर। हाँ ये पढ़िए आप। पुनर्नवा पाषाण भेद। हाँ, दिख रहा है। पुनर्नवा पाषाण भेद, और थोड़ा छोटा पड़ रहा है सर। कुश काश नल दर्भ, अच्छा बड़ा कर दो, अब दिख रहा है। हाँ सर। कुछ काश नस नल दर्द, और देखिए कांडेक्षु, कांडेक्षु सर क्या है? वो जो गन्ने का रस होता है ना, गन्ना जो होता है ना, हाँ। कांडेक्षु हाँ बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और आमल की है, गोखरू है, कमल है, शतावरी है, और वालन खीरा। कलमी सोरा, पोटेशियम पर मैग्नेट, हाँ सर, हाँ कल भी थोड़ा सा। इन सबको काढ़ा बना के पिलाइए, इससे बहुत अच्छा से वो अश्मरी निकल जाता है। और बता रहा हूँ, मूत्रल कषाय हो गया, इससे यूरिन ज्यादा अच्छे से होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक और मैं बता रहा हूँ, मूत्र विरेचनीय गण भी दे सकते हैं, गोक्षुर, वृक्षादनी, बकुल, अपामार, पाषाण भेद, दर्भ, कुशकाश, मोथा तृण, गुंद्रा बोलते हैं। और लाल जो गन्ना होता है उसका मूल,
ये भी मूत्र विरेचनीय है। और मूत्र कृच्छिका बस्ती देखिए, आपको जो जो मिल जाए वो आप दे सकते हैं। जैसे बागभट कल्प स्थान में ये है 4th में, सेंधा नमक, बेतस, कोष्ठ, मदनफल, सौंफ, वचा, उशिर, यष्टि, भारंगी, देवदार, कायफल, कटफल जो बोलते हैं, शुंठी, पुष्करमूल, मेधा, चव्य, चित्रक, करचूर, विडंग, अतिविशा, ये काले टेढ़ मतलब श्यामा, नीलिकी, रेणुक, शालीपर्णी, बिल्वफल, अजमोदा, पिपली, दंतिमूल, रासना। इसको एरंड तेल या तिल तेल में सिद्ध करके 120 ml बस्ती देना है। तो ये नीरू ठीक है। में दे दीजिए या बस्ती में दे दीजिए, एरंड तेल में मिक्स करके, इससे फायदा होगा। और एक मूत्र कृच्छ का क्वाथ भी है, मैं बता रहा हूँ। जहां पर जो दवाइयां काम नहीं आ रही है वहां पे ये हमारी दवाइयां, सर की दवाइयां बहुत अच्छा काम करती है। रुकिए मैं बता रहा हूँ, और भी मैं बता रहा हूँ। तो सर ये मूत्र केचुआ की क्या कहते हैं, वो नीरू बस्ती दूं या वाचन बस्ती दूं? वो तो अगर नीरू देंगे तो काढ़ा हो जाएगा, और नहीं तो आपको तेल सिद्ध करना पड़ेगा। टेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो आप कर लीजिए, ये फॉर्मूला बुक में उसके हिसाब से चलिए। और क्या है कि बंग और लौह धातु से युक्त अंगूठी पहनना है, उससे फिर बार बार रिकरेंट स्टोन्स नहीं होगा। बंग होना चाहिए और लौह धातु का अंगूठी। और क्या बताया, तो वरुणादि क्वाथ, हजरल भस्म, चंद्र प्रभावटी, इसको लेने से, घी के साथ लेने से। और किसके साथ लेना है घी? घी को, जो केला होता है ना, केला का स्टेम होता है, आपने हाँ भी देखो, केला का स्टेम जो होता है ना, उसको काट के, बीच से काट के, और उसको ढक दे, गड्ढा बना के ढक दे। 2 दिन के बाद हाँ उसमें पानी आ जाएगा। वो पानी के साथ अगर पियेंगे ना, तो ये स्टोन जल्दी निकल जाता है। केरल के लोगों को कभी भी किडनी स्टोन नहीं होता है। वो लोग यही करते हैं, केले का तना काट देते हैं और बीच में गड्ढा कर देते हैं उसी तने में, और फिर ढक देते हैं। 2 दिन के बाद उसमें पानी आ जाता है, और वो पानी रोज जो पीता है ना, किडनी स्टोन निकल जाता है। सर। हाँ, कदली स्टेम को खुरच कर पानी से, उसको जो पानी मिलेगा वो लेना है ना। और शतावरी घृत का अगर उत्तर बस्ती दिया जाए अश्मरी में, शतावरी घृत चरक, कल्प या सिद्धि स्थान में बताया, वो देने से फायदा होता है। और अश्मरी का एक फॉर्मूला है, ये मैं आपको इसमें डाल दूं क्या, ग्रुप में डाल दूं क्या? डाल दीजिए। हाँ, इसमें चंदन, उशीर, मुस्ता, पिपली, शुंठी, मरीच, अजमोदा, सौंफ, सेंधा, पाठा, धनिया, बेलो, चित्रक, अतिविशा, इंद्रयोग, यवक्षार, खाने के बाद सुबह शाम लेना है। या फिर अम्ल की, हरित की, दंती, विवितक, निशोत्तर, ये रात को गर्म पानी के साथ। इसमें से एक भी कोई भी द्रव्य ले, या बस्ती के लिए एरंड मूल, लघु पंचमूल, रासना, वचा, देवदार, आरगवन, मदनफल, रसांजस, सौंफ, उशीर और सिंधा नमक, ये अगर बस्ती में दे, अश्मरी 100% निकल जाता है। मैं इसका PDF करके आपको दे देता हूँ ग्रुप में। ठीक है हाँ सर। जैसे ऊपर से कहते हैं, जैसे मतलब ये बैक साइड से अगर ये मतलब 10 मूल काढ़े की अगर धारा गिराई जाए सर, तो पेन भी कम होता है, निकलने में हेल्प होता है सर उससे। हाँ, और अवगाहन स्वेद करना भी बहुत अच्छा रहता है, गर्म पानी में बैठा दीजिए, उससे भी अश्मरी। अवगाहन ना करके सर, ऊपर से अगर हम जो है जैसे स्क्रोधारा यंत्र है उससे क्या कहते हैं, हाँ और उसकी हम जैसे स्क्रोधारा करते हैं इस तरह से किडनी पे उसका गिराएं हाँ काढ़ा, हाँ, तो उससे हेल्प होगी सर। 100%। ठीक है सर। हाँ, और इसका मैं PDF आपको 2 मिनट में दूंगा। ठीक जी है। सर। और कोई पेशेंट है आपकी, वो फाइब्रोइड वाली पेशेंट का क्या हुआ थैंक यू सर। आपके? चल ही रहा है ट्रीटमेंट सर। क्या रिजल्ट है सर? सर बीच में कम हो गया था, फिर बीच में लापरवाही हो गई, तो फिर बढ़ गया है, अब फिर ट्रीटमेंट दिया सर। तो कुछ ट्रीटमेंट पूछना है तो अंजना मैडम आई है, आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। और सर मैं जो मैम ने पहले बताया था तो वही कर रहा हूँ सर। तो रिजल्ट? रिजल्ट सर आया था सर, वो साइज ज्यादा हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, मिथ्याहार हाँ भी अच्छा होगा, हेतु सेवन बंद कराना पड़ेगा। जी सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। गायनेक रिलेटेड केसेस है क्या, नेहा मैडम या किसी को, अंजना मैडम से पूछ सकते हैं आप लोग। सर सर मुझे पूछना है अंजना मैम से। अंजना मैडम अगर आप सुन रही हैं तो इनका आंसर दीजिए। हेलो, प्रणाम मैम। हाँ नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, बताइए बताइए जी। मैम वो एक बार जो केस एक बार डिस्कस किया था ना, तो वैसा ही एक सेम केस है। तो जी उसको मैम पीरियड्स नहीं आ रहे हैं लेडी को।
उसने पहले एक्चुअली वो हार्मोनल डिपेंडेंट थी उसको, मतलब पहले एलोपैथिक में थी, उसने 27 ईयर एज है उसकी। और अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था तो पीसीओडी था। और सारे हार्मोनल वगैरह टेस्ट करवाए हैं, सारे ही ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं, कुछ भी एएमएच उसका बढ़ा हुआ है थोड़ा सा 10। हाँ तो तो बाकी बाकी मैम सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। तो उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं मैम, तो मैंने सब मेडिसिन वगैरह दे के देख ली है, सब कुछ करके देख लिया है, बट मैम नहीं आ रहा है, वस्ती तक दे दी मैंने। तो क्या अभी क्या उसका किया आपने? मैम ये एंडोमेटल थिकनेस कितनी है? नॉर्मल थी मैम, मैंने शायद अल्ट्रासाउंड डाला था। कितना था मुझे बताइए, मैं नहीं हाँ देख जी, पाई हूँ। 2 मिनट हाँ 2 मिनट में। हाँ हाँ। यस यस बेटा। हाँ कितना है बताइए। मैम मैम 2 मिनट, वो डाउनलोड हो रहा है एक्चुअली, मैंने शायद ग्रुप में उस टाइम पे डाला था। ठीक है, तब तक कुछ और डिस्कस करिए। और क्या कुछ याद है आपको? एमएस तो आपने बता दिया है। हाँ जी कब मैम, मैं लास्ट आपके साथ लास्ट लास्ट अभी मैंने करवाया। मेंस्ट्रुएशन? लास्ट मेंस्ट्रुएशन की डेट याद है आपको? हाँ जी मैम, अक्टूबर में हुई थी, वैसे तब मेडिसिन दी थी तो तब उसके साथ आ गए थे, उसको काचनार गुगली वगैरह दिया था। यस, तो साथ में त्रिकटूप इंद्रिय पाठा ये सब चीजें दी थी, तो उसको पीरियड्स आ गए थे। वेट कितना है उसका? वेट मैम ज्यादा है, वेट उसका मैंने 10 kg अभी कम करवाया है, और लग रही हूँ क्योंकि अभी उसकी हाइट है 5.1 और वेट अभी उसका है 75। नहीं तो उसको बताइए पहले कि कन्विंस करिए कि ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने पीरियड आ गया और फिर आप घर में बैठ गए, है ना। ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ता है इसमें, क्योंकि हाँ जी। हार्मोन। जी, जैसे अक्टूबर में जब आ गया उसके बाद वो नहीं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करी थी। नहीं मैम, करा उसने, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रही है, बस उसका सिर्फ अच्छा। वेट का ही इशू है, सब प्रॉपर वो फॉलो कर रही है। तो T3 T4 TSH क्या है? थायराइड का हार्मोन क्या कह हाँ, रहा है? टीएसएच मैम उसका पहले 9 था, तो अभी उसका कंट्रोल में है, अभी 6 है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट अदरवाइज उसका अभी 4 पे आ गया था। थिकनेस बताइए फिर एंडो में उसका नस्य दिया हाँ होगा ना आपने। मैम, अनु तेल का नस्य दे रही हूँ। पहले थिकनेस बताइए तो उसके हिसाब से ही देखना है कि हाँ थिकनेस मैम, कम वो होती है। हाँ बताइए। वही 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 2 मिनट में। हाँ मैम, उसकी थिकनेस मैम 12 mm की है। कब की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है हमारी मैम फेब्रवरी की है, 27 फरवरी की। तो इसका स्टिमुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा अदरक सरस का नस्य दीजिए। अदरक ठीक है। सरस को तिल तेल में पका के नस्य दीजिए, और चित्र ग्रंथि क्वाथ का को जो है थोड़ा दशमूल तेल के साथ मिला के मात्रावस्ती दीजिए। चित्र ग्रंथि को। चित्र ग्रंथि क्वाथ आता है ना, अच्छा। उस चित्र ग्रंथि क्वाथ ले लीजिए और उसमें दशमूल तेल मिला लीजिए, उसकी बस्ती दीजिए, उसको पीरियड आ जाएगा। नस्य उसको दिला दीजिए सुबह शाम। कम से कम 10-10 बूंद ले ले उसका, अदरक सरस का। तिल के तेल के साथ अदरक सरस को पका लीजिए और उसका नस्य उनको दिलाइए, आप दीजिए खुद से थोड़ा सा। तो मैम वो थोड़ा सा पेशेंट क्योंकि एक्चुअली दूर है थोड़ा सा, बट हाँ वो मेरी फ्रेंड है वहां पे, तो वो कर देगी। हाँ, तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट ले नहीं पाते हैं, तीक्ष्ण नस्य है लेकिन लेना बहुत जरूरी है। कि वो कहीं ना कहीं श्रोतो अवरोध हुआ है और थोड़ा सा जो है ये सही आ गई है। और जैसे जौ का सत्तू है, जौ का दलिया है, जौ का आटा है, यव का सेवन कराइए। त्रिफला चूर्ण के साथ भी जो है जौ का सेवन कराइए। जैसे त्रिफला चूर्ण को भिगो के रख दीजिए, सुबह को उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, जैसे कहते हैं फांट बना लीजिए। और उसके बाद उसमें जो है जौ का सत्तू मिलाइए, थोड़ा सा पंचतिक घृत मिलाइए और उसको पिलाइए पेशेंट को। ठीक है ठीक है। वो मैम, क्योंकि हाँ साथ जी मैम साथ मैम में, हाँ, आरोग्य एक चीज। वर्धनी, हाँ आरोग्य वर्धनी का यहाँ रोल अच्छा मिलेगा आपको। और बाकी जैसे सर बताते हैं ना, पुनर्नवा बच्चा, है ना, और ये क्या कहते हैं प्याज के रस के साथ सर बताते हैं, वो जरूर लेना है। हाँ जी मैम, बच्चा, मैम एक्चुअली पुनर्नवा सारा और कुछ दे गिलोय। दिया था। हाँ, हाँ वो सारा कुछ नहीं दे तो दिया था, दे सारा नहीं कुछ दिया था, वो चलेगा, अभी मतलब आ चल रहा है, गई है हाँ। थिकनेस लगभग। हाँ वो लगातार चलेगी, थोड़ा सा ये जो मैंने बोला है तीक्ष्ण दीजिए तो वो स्टिमुलेट करके श्रोत शोधन करके हो जाएगा। मात्रावस्ती दीजिए उसको, कम से कम 10 मात्रावस्ती दीजिए, तब रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।
आप ही पूर्ण भी कर दीजिएगा एरंड तेल से। मैम ये चित्र ग्रंथि तेल काढ़ा जो है किस कंपनी का आता है? मिल जाएगा, वैद्य रत्न वगैरह का आता है, दूधा प्रेशर का भी आता है। अच्छा ठीक है, और मिल दशमूल तेल जाएगा, के साथ। देखेंगे गूगल पे ना तो मिल जाएगा। जी हाँ, जी जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शशि मैम आप खाना खा रही हैं। डॉक्टर नेहा मैम आपको कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं। डॉक्टर गंगवार सर अगर आप देखेंगे, मैंने ग्रुप में डाला है। डॉक्टर गंगवार सर आप देखेंगे तो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है अश्मरी का। ठीक है, बाकी लोग किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। मुझे सर ने कहा है कि आधा घंटा ही सेशन हो तो चलेगा, ज्यादा लंबा और बोर नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, आधा घंटा का हो गया। अब हम सुबह मिलेंगे माधव निदान के सेशन में। सुबह 6 बजे लेक्चर होगा। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।